नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे। निफ्टी के डेली चार्ट पर है हम। यहाँ पर जैसा कि कल के वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि ये वाला जो बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन के बाद हम और 2-3 दिन तक रेंज बाउंड मोमेंटम देखेंगे। ऐसा मैंने बहुत क्लियरली बताया था। ये वाले पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट इसी जोन में घूम सकता है, तो मार्केट वैसा ही कुछ घूम रहा है। यहाँ पर देखिए, मार्केट में कहीं पर भी कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है। मार्केट इसी जोन के अंदर ऊपर नीचे होता रह रहा है। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख पा रहे हैं हम। यहाँ 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर देखिए, मार्केट में जब ये रैली के बाद क्लियरली बताया गया था कि मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट इधर ही घूम सकता है, और वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट इधर ही इसी जोन में घूमता रहा है। तो बिल्कुल सही एनालिसिस जा रहा है अभी तक हमारा। तो यहाँ पर कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पर इस लेग का 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ पर इस लेग का ये वाला जो लेग है उसका 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, और यहाँ से अब अगर ये वाला लेग तोड़ता है तो ये 40% यहाँ पर 17,400 तक भी आ सकता है, और नीचे भी आ सकता है 78% तक। ऐसा क्लियरली बताया गया था कल के वीडियो में। लेकिन क्या हुआ, आज मार्केट नीचे नहीं आता है, यहाँ पर ऊपर ओपन होता है, और मार्केट इधर ही ऊपर यहाँ पर ओपन होता है और यहीं से वापस ऊपर चला जाता है। ये क्लियरली बोला गया था कि अगर ये लेवल टूटता है तो ही हम 17,470 का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बताया था। ये मैंने डिमांड जोन भी बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर 2 बार बाउंस हुआ है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाता है और यहाँ से सीधा ऊपर ऊपर ऊपर, और पूरा दिन यहाँ पर ऊपर धीरे धीरे फिर हालांकि आगे जाकर रेंज बाउंड मोमेंटम में घुस गया यहाँ पर, लेकिन खुलते ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया और यहाँ पर ही रेंज बाउंड बनाते हुए मार्केट यहाँ पर हॉल्ट ले लिया। ये क्लियरली बताया गया था वीडियो में, और हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। देखिए, यहाँ पर सुबह में ही अपडेट कर दिया था 9:10 पर कि फ्लैट ओपनिंग लॉजिक वेल एक्सप्लेन्ड। अगर 17,470 से ऊपर रहता है 20 मिनट तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और टूटेगा तो ही बेरिश ट्रेड लेना है। क्लियरली बाय सीई हियर, यहाँ पर मैंने 9:28 पर क्लियरली बताया था कि बाय सीई हियर। अब वो देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पर 9:28 कहाँ पर आ रही है। तो देखिए, 9:28 पर बताया था कि सीई खरीदो। यहाँ पर 9:28, यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ से ऊपर बड़ी कैंडल दिखाता है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, और यहाँ पर ही बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये क्यों बोला था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी हवा में तुक्केबाजी नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर क्यों क्यों बताया था वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, ये कौन से बेसिस पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर जब खुला था, 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट का चार्ट है। जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और बड़ी कैंडल बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये हमारा लेवल था 17,600 का इंपॉर्टेंट लेवल था। वहां से मार्केट, यहाँ से मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट लेता है, एक पुल बैक लेता है। लेकिन जब मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिखाता है तो वो तुरंत रिवर्स नहीं हो जाता है, वो अगेन ऊपर ही जाता है, थोड़ा और एक्सटेंड होता है। और ये बहुत ही बुलिश कैंडल थी, बहुत ही 1 मिनट की, पहले मिनट की बहुत बुलिश कैंडल थी, तो पता चल गया था। तो यहाँ पर से मार्केट जब नीचे आता है तो ये इस लेग का 50% रिट्रेसमेंट था। यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया था। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर आप सी बाय कर सकते हैं, और एसएल हमारा रखा था 17,000। बहुत ही कम एसएल भी मैंने दिया था, 565 का एसएल दिया था। 17,000 और 565 वो कहाँ पर है, देखिए 17,565 यहाँ पर। बिल्कुल ये 50% के लेवल के बिल्कुल यहाँ पर नीचे ही मैंने एसएल दे दिया था कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो फर्दर ये वाला लेवल भी टेस्ट हो सकता है और 78 तक भी जा सकता है। लेकिन हमारा एसएल यहीं था, यहाँ से रिजेक्शन आया था और यहाँ पर 50% को उसने टच भी नहीं किया था, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर सी बाय करवाया था, और मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर 17,640 के आसपास भी मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम फेड हो रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर स्विंग टू स्विंग और एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ये 17,640 बोला था टारगेट, वो हिट हुआ। फिर यहाँ पर 10 मिनट में ही वो हमने मूव कैप्चर कर लिया था। फिर यहाँ पर
क्लियरली बताया गया था कि स्विंग टू स्विंग आप होल्ड कर सकते हैं या तो फिर अपना ट्रेल एसएल ट्रेल करिए। देखिए बुलिश मोमेंटम इज फेडिंग कॉशियस, 10:28 पर ये बताया गया था। 10:28 कहाँ पर है? 10:28 यहाँ पर, यहाँ कहीं बताया गया था। इस तरह से मार्केट जब ऊपर जा रहा था लेकिन वापस से इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था, आरएसआई में भी डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो यहाँ पर हमारे लेवल के आसपास 16,640 के आसपास ही मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, 650 के ऊपर। और यहाँ पर ही भी हमारा ये एक स्विंग आ रहा था, तो यहाँ पर ही मैंने बताया था कि मार्केट में मोमेंटम स्लो हो रहा है। यहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना स्विंग टू स्विंग एसएल ट्रेल कर सकते हैं। तो इतने सटीक तरीके से आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योगी। तो अब बात करते हैं, फिर मार्केट पूरा दिन यहाँ पर ही ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई है मार्केट में ज्यादा, फिर एक बुलिश मोमेंटम के तहत आगे जाके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है, ऊपर नीचे। और लेकिन ये स्विंग टू स्विंग जो समझाया जाता है वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चैट पढ़ लीजिएगा कि क्या हुआ है, किस तरह से आपको गाइडेंस दिया जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था। सारे टारगेट्स भी हिट होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, लर्निंग ग्रुप है ये हमारा। तो यहाँ पर किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है, कैसे मोमेंटम को कैच किया जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, ये सब कुछ यहाँ पर हम समझाते हैं। तो क्यों हम कौन से सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। मार्केट फिर धीरे धीरे यहाँ पर मोमेंटम फेड होता हुआ एक रेंज में चलता गया, यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन मैं खींच लेता हूँ यहाँ पर। क्लियरली एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मार्केट में मोमेंटम फेड हो रहा है, काफी टाइम बिता दिया यहाँ पर मार्केट में। यहाँ पर देखिए इस मोमेंट के बाद कोई हाई उतना सिग्निफिकेंट हाई लगा नहीं है मार्केट में। यहाँ पर देखिए 5 घंटे तक मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम चेक करते हैं तो 5 5 आवर्स, 5.5 घंटे तक मार्केट इसी जोन में, ज्यादा कुछ ऊपर मूवमेंट हुई नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक टच पॉइंट है, सेकेंड और थर्ड टच पॉइंट है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए आप ये जो बड़े ट्रेंड लाइन है, बड़ा ट्रेंड लाइन वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है, उसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। मैंने बताया था कि ये लेवल जब तक नहीं टूटता है हम कोई भी पोजिशनल बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। ये लेवल मैंने क्लियरली बताया था पिछले वाले वीडियोस में भी कि जब तक मार्केट ये इस लेवल को डिफेंड करता है तब तक हम कोई भी बेरिश ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं लेंगे, पोजिशनल ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए कल के दिन क्या हो सकता है, उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन आया था, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया था, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फिर मार्केट नीचे ही रह रहा है। अब मार्केट वापस से उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे नहीं आया है, यहाँ से धीरे धीरे वापस ऊपर जा रहा है, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है और साथ में ये एक छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है। देखिए 15 मिनट पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, मोमेंटम फेड हो रहा है, तो मतलब ये ट्रायंगल पैटर्न है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से ये बहुत ही क्रूशियल वे में यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये ऐसा आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये अगर ट्रेंड लाइन टूटी बड़े टाइम फ्रेम की, ये वाला लेवल जैसे ही निकलता है 17,700 जैसे ही निकलता है, मार्केट हमें और ऊपर के साइड बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। और फिर हम यहाँ पर ये वाला लेवल भी हम देख सकते हैं, 17,850 का लेवल भी आसानी से देखने को मिल सकता है। ये ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। वीडियो लंबा होता है लेकिन आपको सारे लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 15 मिनट्स का चार्ट है, हम और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। बड़ा मूवमेंट हम 100-150 पॉइंट भी पकड़ लेते हैं एक दिन में तो बहुत ही अच्छी बात होती है, उससे ज़्यादा नहीं लालच करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा मूवमेंट वंस इन अ वाइल, सालों में एक बार मिल जाता है,
4-5 महीने में कभी-कभार ऐसा मूवमेंट भी मिल जाता है। बाकी तो 100-150 पॉइंट तो बहुत हो गए एक दिन के अंदर, अगर कैप्चर कर लेते तो। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एक हल्का-सा रेजिस्टेंस लाइन मतलब एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहाँ पर भी देखिए एक रेजिस्टेंस और अगर आरएसआई पर हम नज़र डालते हैं, तो आरएसआई भी फेड हो रहा है, ऐसा क्लियरली हमको दिख रहा है। मार्केट में हाइज़ लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। तो हाई चांसेस है मार्केट ऊपर भी अगर सीधा गैप अप ओपन हो जाता है। आप दोस्तों समझने की कोशिश करिए, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर और 17,704 को तोड़ता है, तो मार्केट फर्दर ऊपर ही जाएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ये वाला लेवल है हमारा, मतलब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो ये हमारा स्विंग लेवल है 17,640, हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था आज के दिन, उसको तोड़ देता है वापस, तो मार्केट हमको नीचे वाले लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। नीचे वाला लेवल्स पर सबसे पहला आएगा 17,600, उसके बाद 17,540 का लेवल आएगा। इस तरह से मार्केट हमको नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है। अब ये इसका पुष्टिकरण करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पर देखकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीसीआर वैल्यू को देखेंगे। पीसीआर वैल्यू हमको क्या दिखा रहा है, देखते हैं। तो देखिए पीसीआर वैल्यू 1 है, एग्जैक्ट 1.06 है, तो ये जो हमें न्यूट्रल स्टेट ही दर्शाता है। मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, ये क्लियरली हमको पीसीआर वैल्यू भी बता रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर हमको डेटा दिख रहा है, पीसीआर वैल्यू 1 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है 18,000 के ऊपर, जो कि बहुत ही दूर है 18,000, तो उसका हम अभी नहीं गिनेंगे। कल के दिन के लिए हमें 17,700 और उसके बाद है 17,800, इक्वल अमाउंट में दोनों लेवल पे है 17,700 और 17,800। ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट है 17,600 पर, इमीडिएट सपोर्ट है 17,600 और 17,500। तो मतलब सब कुछ इक्वल है। यहाँ पर नजदीक में सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है रेजिस्टेंस से, तो बुलिश ट्रेड ज्यादा फेवरेबल रहेगा, यहाँ पर दिख रहा है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट क्लू हमें दे सकता है। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हमको देखने को मिलता है कि 17,600 पर यहाँ पर कॉल राइटर्स आज एडिशन हुआ है, सॉरी पुट राइटर्स का एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है, ऊपर के साइड ही जा सकता है। यहाँ पर देखिए नीचे की साइड भी कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है, यहाँ पर भी एग्जिट किया है। तो यहाँ पर इन लोगों ने लॉस बुक करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर इन लोगों ने डर के मारे निकलना शुरू कर दिया है और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड की है पुट राइटर्स ने। तो ये हमें क्लियरली हिंट दे रहा है कि मार्केट को मतलब थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं, मार्केट और बुलिश स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। ये क्लियरली हमको ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है और हमारा चार्ट भी वही कह रहा है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है और मैंने जैसे ही कहा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है और 17,700 जैसे ही निकलता है, हम 17,800 की ओर ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे। ये सारे लेवल्स हमें 1 2 3 आराम से टारगेट 1 2 3 अचीव हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फिर फर्दर ऊपर के लिए भी हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्शन, हमारा लॉजिक भी यही कह रहा था कल के दिन जो वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर ये वाला लेवल डिफेंड हो जाता है तो ये एबीसी ना बनते हुए ये 3 बनेगा, मतलब ये 1 2 और ये 3 थर्ड लेग के लिए ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा मैंने क्लियरली बताया था कल के वीडियो में। यहाँ पर से यहाँ पर देखिए ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 50% का रिट्रेसमेंट और थर्ड लेवल बनाने के लिए ऊपर चला जाएगा, ऐसा बोला था मैंने। अगर ये टूटता है तो ही हम इसको ए बी सी एक्स गिनेंगे और ए बी सी के तौर पर हम लेंगे, लेकिन ये नहीं टूटा है तो फिलहाल हम इसको थर्ड लेग गिन रहे हैं। तो ये थर्ड लेग के लिए आशा करता हूँ कि ये और भी ऊपर एक्सटेंड हो सके और यहाँ पर 17,800 कल हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो ये वाला लॉजिक है, एक्सप्लेन कर दिया। लेवल्स आपको मैंने बता दिए, लेकिन मार्केट है, प्राइस एक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई या बड़ा सेलिंग आ गया एफआईआई का, तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो हमें बेरिश ट्रेड लेना है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला था कि बुलिश ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नहीं, आपको प्राइस एक्शन समझना है। अगर इस लेवल के नीचे अगेन आ जाता है तो वो कोई रीजन होगा ना, कोई अंडरलाइनिंग रीजन होगा, तभी तो वो नीचे आ रहा है। तो हमें बायस नहीं रहना है, हमें बहुत ही न्यूट्रल रहना है, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना है। जैसे ही मार्केट हमको ये लेवल के आसपास वापस से दिखता है और अगर इसको तोड़ता है तो फर्दर हमारे डाउन साइड के एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जिस तरह से मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से पोजीशन बनी हुई है और जिस तरह से यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है,
उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हमको वही दिखाता है, वही हिंट दे रहा है ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर वैल्यू भी हमको वही सारा इंडिकेशन दे रहा है। तो ये बहुत क्लियर है। और अगर समझ लो ये जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर मार्केट कहीं ओपन होता है तो हम तुरंत कोई ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करेंगे। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ से 17,700 से लेके 17,640 तक, 40-45 मतलब 50 अरे 60-70 पॉइंट का ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इमीडिएटली कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे, लेकिन हमारा व्यू बुलिश है। तो जिन लोगों ने बुलिश ट्रेड होल्ड किया हुआ है उनका एसएल ये रहेगा, ये वाला लेवल हमारा रहेगा 17,650 का लेवल हमारा एसएल रहेगा, जिन लोगों ने बुलिश ट्रेड लिया है वो। और जिन लोगों ने समझ लो पुट होल्ड किया है आज के दिन, उनका एसएल रहेगा 17,704। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलना शुरू करता है तो पुट होल्डर्स यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे, वरना मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको हमारा चैनल का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इस चैनल को प्यार दिखाइए। आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।